नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात मरुधरा के महासंग्राम की। आज बीजेपी नए राजस्थान के निर्माण के लिए संकल्प लेगी। बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। घोषणा पत्र आज बीजेपी जारी करने वाली है। संकल्प पत्र नाम से इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। इस पत्र में किसानों और युवाओं पर फोकस रह सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आज। बीजेपी के संकल्प के बाद बात रैलियों की कर लेते हैं। आज भी एक के बाद एक कई रैलियां होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक बार फिर रण में हुंकार भरेंगे। अमित शाह सिरोही, पाली और उदयपुर में रैली करेंगे। राजनाथ सिंह आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर हल्ला बोलेंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भरतपुर, अलवर और जयपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आज अजमेर में 3 और राजसमंद में 1 सभा है। कांग्रेस की तरफ से गहलोत और सचिन पायलट आज कुल 6 सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह आज जालोर, सिरोही और पाली में सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं उदयपुर में रोड शो भी करेंगे। सीएम पीसांगन, नसीराबाद, ब्यावर और राजसमंद के भीम में आम सभा करेंगी। वहीं अशोक गहलोत डीडवाना, नवलगढ़ और दौसा में सभा करेंगे। सचिन पायलट की भी आज डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर में सभा है। बीजेपी स्टार प्रचारक 2 दिनों से राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आज भरतपुर, अलवर और जयपुर में आम सभा है। तो आज स्टार प्रचारकों की सभाएं, रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री भी आज कई जगहों पर सभाएं करेंगी। राजसमंद में मुख्यमंत्री की आम सभा है। वहीं अशोक गहलोत की डीडवाना, नवलगढ़ और दौसा में सभा है। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर में रहेंगे। यहां बड़ी जनसभाएं आयोजित की गई है। योगी आदित्यनाथ भरतपुर, अलवर और जयपुर में लोगों को संबोधित करेंगे। राजस्थान की सत्ताधारी बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी से संकल्प पत्र नाम दे रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान अरुण जेटली के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी के साथ कई और नेता भी मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र में पार्टी किसान और युवाओं पर ज्यादा फोकस दे रही है। सूत्रों की माने तो करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद तैयार किए गए इस घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में 7 दिसंबर को मतदान होगा और 11 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। रविवार को मरुधरा के महासंग्राम में एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना दम दिखाया। आक्रामक अंदाज में मोदी ने राहुल समेत कांग्रेस पर तंज कसे तो अजमेर से रण का आगाज करने वाले राहुल ने भी अपने खास सियासी अंदाज में मोदी और राज्य सरकार पर पलटवार किया। देखिए महारथियों की महाटक्कर का ये नायाब अंदाज। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको मिलता है, भारत की भलाई के लिए वहां बातचीत होती है, तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पूछता है क्या, अरे भाई बाकी बाद में पहले बताओ तुम किस जात के हो, ऐसा पूछता है क्या? ऐसा पूछता है क्या? विचारधारा की लड़ाई। एक तरफ बीजेपी के लोग, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। जहां भी वो जाते हैं बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। जहां भी हम लोग जाते हैं भाईचारे की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, देश को एक साथ आगे ले जाने की बात करते हैं। 4 साल तक
नामदार की 4-4 पीढ़ी को सवाल पूछने की किसने हिम्मत नहीं की, ये हिम्मत मेरे में है। 4 पीढ़ी आपको जवाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जवाब मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लाल किले से कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले देश सो रहा था। अपमान करता है देश की जनता का, किसानों का, मजदूरों का। अगर ये देश यहां तक पहुंचा है तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवा ने, माताओं बहनों ने, राजस्थान के युवाओं ने इस देश को यहां तक पहुंचाया है। 1000 करोड़ रुपया जाता था। ये जो कटकी कंपनी की जाल थी, ये चोर लुटेरों की सारी फौज थी। एक की ताकत थे, सबकी छुट्टी कर दी। अब ये लोग खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे? ये जिनकी कटकी कंपनी बंद हो गई वो क्या करेंगे? वो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, पैनामा पेपर्स, ये सब हुआ। आपने प्रधानमंत्री के भाषण सुने, मगर एक भाषण में प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को मैं पकड़ के वापस लाऊंगा। इस बार राजस्थान ने ठान ली है कि राजस्थान में फिर एक बार भाजपा सरकार बना के रहेंगे। आप यहां पे कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहे हो और चुनाव के होने के बाद, कांग्रेस पार्टी की सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसान का कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ कर देगी। गोत्र के खुलासे के मामले में अब बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखे पलटवार शुरू कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। अजमेर आए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से बात की संवाददाता अभिजीत दवे ने। देखिए, सवाल यह है कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है या धर्म के प्रचार में लग जाती है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों का इतना अकाल है क्योंकि जानती है उसके पास कोई मुद्दा नहीं। अंधेरा था कांग्रेस के दौर में, वसुंधरा जी ने उजाला कर दिया। एक गांव नहीं है जहां बिजली पहुंची नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोड शेडिंग होती थी, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, गर्मी में लोग परेशान रहते थे। आज रोड है, बिजली है। हमने इस राजस्थान को तरक्की के रास्ते पर लाके खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला स्कीम, उजाला स्कीम, गरीब के लिए 5 लाख तक के इलाज की गारंटी, इतनी बड़ी स्कीम दी है। तो कांग्रेस को लगता है किस मुद्दे पर वोट मांगे, तो कभी सीपी जोशी के जरिए, कभी राहुल जी अजमेर आए, पुष्कर गए। बहुत नेता अजमेर आते हैं, बहुत नेता पुष्कर जाते हैं। मरुधरा को जीतने के लिए राहुल एक खास प्लान के साथ रण में उतरे। राहुल ने रविवार को अजमेर को रण के आगाज के लिए क्यों चुना और क्या है राहुल का M2 प्लान, देखिए ये खास रिपोर्ट। के दौरान आपने उनसे गोत्र पूछा, जाति पूछी, क्या कुछ बताया उन्होंने अपना नाम राहुल गांधी, ब्राह्मण, कोल कश्मीरी ब्राह्मण, उनका गोत्र में कोई दत्तात्रेय। ओम श्री श्यदे लक्ष्मी जपज्ञा महोरात्रि पाशुवे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्याप्तम वैष्णव निखाण मुंबई खाण सर्वलोकम चंदनम समर्पयामि। मरुधरा जीतने का राहुल प्लान M2 से राहुल जीतेंगे रण। राजस्थान के रण में राहुल ने अपने खास सियासी स्टाइल के साथ एंट्री ली। एक तरफ जियारत तो दूसरी तरफ दर्शन और पूजा अर्चना।
मरूधरा के संग्राम में उतरने के लिए राहुल गांधी ने अजमेर को चुना। ख्वाजा की नगरी और ब्रह्मा के मंदिर वाले शहर से राहुल ने रण का आगाज किया। ब्रह्मा की चौखट पर पहुंचे राहुल गांधी गुजरात और कर्नाटक वाले अंदाज में दिखे। ब्रह्म सरोवर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की तो पहली बार इस पूजा के दौरान राहुल गांधी ने अपने गोत्र का नाम सार्वजनिक किया। पुष्कर में राहुल गांधी ने कौल ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र के नाम से पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया तो भारत संस्कृति के अनुसार नाम गोत्र बताना पड़ता है, तो उन्होंने अपना नाम राहुल गांधी ब्राह्मण कौल कश्मीरी ब्राह्मण, उनका गोत्र कौल दत्तात्रेय। शिव भक्ति को लेकर बीजेपी राहुल पर निशाना साधती रही है। बीजेपी ने तंज भरे अंदाज में राहुल से उनका गोत्र पूछा था और परमपिता ब्रह्मा की चौखट पर पहुंचकर राहुल ने बीजेपी को अपने अंदाज में जवाब दिया। मिलने की इच्छा थी और जो गांधी परिवार के जो वंशज जो भी आए हैं उनको हमारे वंशज के जो हमारे पूर्वज हैं, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, और हम उनको पूजा कराते हैं। सवाल है कि क्या राजस्थान के रण में राहुल ने जिस तरह से अपने गोत्र की जानकारी सार्वजनिक की, ये बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व का जवाब है या सॉफ्ट हिंदुत्व वाली कांग्रेस नीति का नया कलेबर? क्योंकि जहां अजमेर में राहुल ब्रह्मा मंदिर पहुंचे तो जियारत करने ख्वाजा के दर पर भी पहुंचे। राहुल गांधी ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर माथा टेका और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकीदत के फूल और चादर पेश कर जियारत की। सवाल है कि मरूधरा के महासंग्राम में राहुल दर्शन और जियारत वाली सियासत से क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या रण के आगाज के लिए अजमेर का चुनाव कोई खास संकेत है? क्या राहुल मंदिर मस्जिद को साथ लेकर चलने का संकेत दे रहे हैं? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे राहुल बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं? और क्या कांग्रेस की रणनीति पर राहुल नीति भारी पड़ रही है? बात सिर्फ दर्शन वाली सियासत की नहीं। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले ये देश सो रहा था। अपने चुनावी मंच से भी राहुल संयमित होकर बीजेपी और खासकर पीएम के तंज का जवाब दे रहे हैं। यानी रण में इस बार आक्रामकता के साथ संयम का इम्तिहान भी दिखेगा, लेकिन अंतिम फैसला मरूधरा की जनता को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। झालावाड़ में राजपूत समाज और श्री राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में एक निजी होटल में राजपूत स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काली और झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह की धर्मपत्नी चित्रा सिंह ने भी शिरकत की। 20,000 बताए यहाँ पर झालरापाटन कॉन्स्टिट्यूंसी में। मनोहर सना में तो इतने भी नहीं है। नगपिटावा रायपुर में इधर की तरफ थोड़े बहुत हैं, खानपुर में सबसे ज्यादा है। राजपूत तो एक भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, जिसके गुलाम हैं हम। गुलामी की हद तक समर्थक हैं, समर्थक नहीं है, समर्पित हैं। क्या गुलामी की जंजीरें तोड़ने का इससे अच्छा कहीं पर जगह मिलेगी और इससे अच्छा उम्मीदवार मिलेगा? धौलपुर विधायक शोभा रानी के पति बीएल कुशवाहा को धौलपुर जेल से सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने इस बात के संकेत दिए हैं। कांग्रेस नेता सुशील शर्मा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार से उन्होंने मुलाकात की और आरोप लगाया कि कुशवाहा धौलपुर जेल से ही अपनी पत्नी शोभा रानी कुशवाहा के लिए चुनाव का संचालन कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। उसमें हमने ज्ञापन दिया है कि जो आजीवन कारावास प्राप्त व्यक्ति है वो सेंट्रल जेल में ही रह सकता है, लोकल जेल में नहीं रह सकता है। तो वहां पर जिस तरह शोभा कुशवाहा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके पति धौलपुर जेल के अंदर बाबूलाल कुशवाहा को रखा हुआ है, वहां से वो पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। चुनावों में संचालन जेल में रह के कोई अपराधी नहीं कर सकता, इसलिए तत्काल उसको सेंट्रल जेल में स्थापित किया जाए,
जैसे पूर्व में धौलपुर चुनाव के दौरान उनको गंगानगर शिफ्ट किया गया था। तो इसी तरह कल जो हमने रामेत यादव के खिलाफ जो ज्ञापन दिया था उस पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और FIR वहां दर्ज हो गई है, चालान पेश हो गया है। अगले 7 दिसंबर को मतदान दिवस के दिन प्रदेश में उच्च न्यायालय, जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में अवकाश रहेगा। साथ ही प्रदेश भर के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में छुट्टी रहेगी। प्रशासन ने आदेश जारी कर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का अवकाश घोषित करते हुए आगामी 7 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राजनेताओं की भाषा का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। सोमवार को जोधपुर के फलौदी विधानसभा सीट से खड़े निर्दलीय उम्मीदवार कुंभ सिंह पातावत ने प्रचार करते हुए कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे प्रत्याशी महेश व्यास के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर डाली। कांग्रेस पार्टी टिकट है तो वो कोई मतलब को नहीं, वो तो जरूर को नहीं, फिर भी लोग कह भाई हिस्ट्री सीट है जो काम करे तो यार अपत सत्री हो, सही फैसला ले उठाना आदमी हो, सही आदमी इज्जतदार आदमी हाथ में उठा हो। प्रदेश में सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। नेता ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी रामराज मीणा पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रामराज मीणा ने मलारना क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान रामराज मीणा ने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। मरुधरा के महासंग्राम में ओसियां से निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दी है। महेंद्र सिंह भाटी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज भाटी ने क्षेत्र के कई गांवों में जाकर भाटी ने लगातार नामांकन के बाद से जनसंपर्क किया। कल भी कई गांवों में गए और जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। सभी गांवों में महेंद्र सिंह भाटी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंपर्क में उनके साथ जुटे। इस दौरान महेंद्र सिंह भाटी ने युवाओं से इस चुनाव में बदलाव का आह्वान किया। हालांकि जिस तरह से भाटी की जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। झुंझुनू के चिड़ावों में लर्न बाय फन पब्लिकेशन की ओर से अग्रसेन भवन रानी सटी मंदिर के पास कल ग्रोथ सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसपास के एरिया के तकरीबन 250 स्कूल्स के डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स भाग लेंगे। सेमिनार में स्कूल प्रबंधन और ग्रोथ के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा होगी। अग्रवाल ग्रुप पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं यहां देता आ रहा है। आज जयपुर में एक स्कूलों का ग्रोथ सेमिनार का आयोजन किया गया, जो कि लर्न बाय फन के द्वारा किया गया। इसमें लगभग राजस्थान, जयपुर से और आसपास की डिस्ट्रिक्ट से लगभग 200 स्कूल के ओनर्स एंड प्रिंसिपल्स ने इस ग्रोथ सेमिनार में हिस्सा लिया। कुछ लोगों ने कुछ स्कूलों में LBF की लर्न बाय फन की पुस्तकें ऑलरेडी लगा रखी हैं। कुछ लोगों ने लर्न बाय फन को समझने के लिए इसमें सहभागिता की और पूरा का पूरा आज डिस्कस किया गया इसके अंदर कि कैसे स्कूलों में ग्रोथ दी जा सकती है और उसके लिए सबसे पहला मापदंड होगा बच्चों की क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बुलेटिन में अब बात झुंझुनू की, जहां एक मामूली सी चाय की दुकान पर लगा नोटिस बोर्ड लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। साथ ही इस बोर्ड का चुनाव से भी खास कनेक्शन है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। जी हाँ, दुनिया मतलब की है साहब, चाहे आम आदमी हो या फिर सियासी नुमाइंदे, मतलब साफ है। इस हाथ दो उस हाथ दो, इसलिए मतलब की मार से परेशान नंदलाल चौधरी का फलसफा भी एकदम साफ है। चुनावी समर है, लिहाजा एक एक कर सभी सियासी दलों के प्रत्याशी आएंगे, बड़ी विनम्रता से वोट की गुहार लगाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद जीतने वालों के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। झुंझुनू के सिंघाना में चाय की दुकान करते हैं नंदलाल, बड़े परेशान हैं। इलाके के बेटों का ब्याह नहीं हो पा रहा,
ऐसे में चुनाव के मौके को भुनाने का मंसूबा बनाया। अपनी दुकान पर बोर्ड लगा दिया जिस पर साफ साफ लिखा है, जो प्रत्याशी लड़कों का रिश्ता लाएगा हमारा वोट उसी को जाएगा, क्योंकि दुनिया मतलब की है। यार तो समस्या टाकरण क्या है, आज दुनिया के न करना चाहे से करने बिजली चाहे पानी में जो छोड़ी चाहे दिवाली कोई सो प्रत्याशी तो मेरे तो काम चाल निकल भाई मन को और की दुनिया चाहे नहीं ना दुनिया मतलब की है, मैं अपने मतलब के लिए दूंगा भाई वोट। चुनाव में वोट के लिए ऐसी शर्त के बारे में शायद ही पहले किसी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ के लोगों की ऐसी शर्तें लाजमी हैं, क्योंकि झुंझुनू के हरियाणा से लगते इलाकों में लड़कों की शादी न होना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दरअसल यहाँ पर बेटियों की बड़ी कमी है। ऐसे में दुकानदारों ने वोट मांगने वाले प्रत्याशियों से लड़कों के लिए रिश्ते लाने की अजीब मांग रखी। अब आंकड़ों के जरिए समझिए आखिर क्यों दुकानदारों को ऐसा फैसला लेना पड़ा। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों पर केवल 837 लड़कियां थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे लैंगिक अनुपात में सुधार जरूर हुआ है और अब 1000 लड़कों पर 955 लड़कियां हो गई हैं, लेकिन शादी की समस्या अभी भी बनी हुई है। लोगों की ऐसी शर्त यहाँ वोट मांगने वाले प्रत्याशियों के पसीने छुटा रही है। नेताओं को समझ नहीं आ रहा आखिर कहां से रिश्ते लेकर आए और कैसे यहां की जनता से वोट पाए। प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह सबाब पर है और नेता जनता से पूरे वादे भी कर रहे हैं, लेकिन झुंझुनू के सिंघाना में एक ऐसा वादा और ऐसा रोचक मुद्दा सामने आया है जो नेताओं के लिए गले की फांस बन गया है। झुंझुनू के हरियाणा से लगते इलाके में लड़कियों की बड़ी कमी है और एक कुंवारों की बड़ी फौज भी खड़ी हो गई है। इसलिए झुंझुनू के लिए बहुत बड़ा रोचक मुद्दा है लड़कों का रिश्ता करवाना। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। और बड़ी खबर इस वक्त की श्रीगंगानगर से, जहां कपड़े के एक शोरूम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण बताया जा रहा है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान इस आग के कारण। आज ही इस शोरूम का शुभारंभ होना था, लेकिन उससे पहले शॉर्ट सर्किट और शोरूम धुआं। आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है।